भागलपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चंपानगर नाथनगर में एक महिला कॉलेज होना आवश्यकता है। आएंगे जाएंगे तो वहां से बॉडी ही लेकर के आएंगे, ऐसा सिल्क सिटी था, डस्ट सिटी है। बिल्कुल। हमें अपने नबी साहब पे भी उतना ही भरोसा है, हमें हमारे राम पे भी भरोसा है। तो अनेक समस्याओं का अंबार है। रास्ते भले ही कठिन हो, हौसला टूटता नहीं। जो जनता के साथ खड़ा हो उसका साथ छूटता नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ। आप देखना शुरू कर दिया है सीधी बात नेताओं के साथ। आज के इस दूसरे एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे मजबूत पार्टी के संगठन के एक ऐसे लोग मौजूद हैं जिसको खासा पहचान की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के जाने माने हस्तियों में से एक, भागलपुर के भगवा क्रांति के संयोजक और भागलपुर जिले के सबसे बड़े कव्वाली प्रोग्राम के एक ऐसे शख्सियत और एक भागलपुर में समाज सेवी के रूप में एक ऐसे उभरते हुए सितारे और भागलपुर जिले के भागलपुर विधानसभा के भावी कांग्रेस प्रत्याशी जनाब कुणाल सिंह साहब। जी धन्यवाद। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को कुणाल सिंह का आदाब है, प्रणाम है, सलाम। सबसे पहला सवाल आपसे हम करना चाहेंगे हमारी जनता के लिए कि आपने जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, जहां तक हम लोगों का पता चला है, तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन क्यों किया और आप राजनीतिक में कब से स्टार्ट किया अपने आप को? देखिए, कांग्रेस हम लोग बचपन से ही कांग्रेसी है। मेरे पिताजी कांग्रेसी, मेरे दादाजी कांग्रेसी रहे। और जो मेरा विचार है, पहले विचार का मिलन होना चाहिए। मेरा विचार जो है वही सेम विचार कांग्रेस का है। कांग्रेस 80-20 की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस 100% की राजनीति करती है। बिल्कुल। कांग्रेस सबों के लिए बात करती है, सबको लेकर चलती है, देश हित की बात करती है। इसलिए मुझे इनकी विचारधारा तो हमारे रग रग में है, तो बस हम फिर ज्वाइन भी कर ली कांग्रेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक और कुछ खास सवाल है, जैसे कि आपको मैंने इंट्रो में ही बता दिया कि बहुत बड़े आप समाज सेवी रह चुके हैं भागलपुर के। तो समाज सेवी रहते हुए और राजनीतिक में भी जुड़े हुए हैं, दोनों काम को संतुलित किस तरीके से करते हैं? ये बहुत बड़े समाज सेवी तो नहीं है, लेकिन जो भी करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जो हो पाए हमसे हम खुद अच्छा करना चाहते हैं। जो ईश्वर हमको दे रहा है हम उससे सबका सेवा कर रहे हैं। जहां तक होता हम ना किसी को बोलना नहीं चाहते हैं। और राजनीति अलग चीज है, समाज सेवा अलग चीज है। बेसिकली हम लोग समाज सेवी है और इस माध्यम से राजनीति में अगर आएंगे, पावर मिलेगा तो बेहतर ढंग से समाज सेवा और कर पाएंगे। बेशक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ में अगर अगले सवाल की ओर आपकी तरफ बढ़ूं, ये तो हो गया पर्सनल सवाल, कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमने सूत्रों से मुझे पता चला है कि आप भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं, भावी प्रत्याशी जी। तो आप भ्रमण करते हैं क्षेत्र में, तो भागलपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भागलपुर विधानसभा में अनेकों समस्या है जी। ये भागलपुर विधानसभा शहरी क्षेत्र जो है, ये आप देखिएगा कि मुगल कालीन समय से, शेरशाह सूरी के समय से, बिल्कुल मीर कासिम के सपनों की नगरी थी भागलपुर। बेशक। उस समय से ये शहर जो है चल रहा। आज ये शहर रोने की स्थिति में है, इसके भाग्य में रोना लिखा है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हैं भागलपुर में, अभी तक जितने भी भागलपुर का नेतृत्व किया वो शहर के थे ही नहीं, वो शहर में जन्मे ही नहीं। सब बाहर से आकर के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पहले घर बनाए, बसे, फिर राजनीति की और फिर जो है शहर का दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। एकमात्र वाहिद मेरा ही परिवार है जो राजनीति में आके, जो शेरशाह सूरी के समय से भागलपुर में है और लोगों के बीच लोगों को बसाने का काम किया है। यहाँ अनेकों समस्या है। आपको जाम का समस्या है, बिल्कुल, पानी वाटर लॉकिंग का समस्या है, बिल्कुल, बारिश आती है तो शहर टापू में तब्दील हो जाता है। शहर में आपको बढ़िया सा अभी तक यूरिनल सिस्टम नहीं है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग को अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बैठने का जगह नहीं है, बढ़िया मुसाफिर खाना नहीं है, बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, बढ़िया चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पैसा लोगों के पास है, लेकिन किसी को हार्ट अटैक, कुछ बीमारी आ जाए तो फ्लाइट का सुविधा नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, प्रीमियम कोई ट्रेन नहीं है। अनेक समस्याओं का अंबार है। अब जो भी क्षेत्र चुनिए उसमें समस्या है। क्या चिकित्सा व्यवस्था सही है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया, MRI मशीन वहां अभी तक चालू नहीं है। बिल्कुल। अब जिस ओर जाइए, शिक्षा में आइए, एक भी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे शिक्षा का एकमात्र महिला कॉलेज है।
SM कॉलेज, उसका कोई महिला कॉलेज नहीं। आबादी शहर की बढ़ गई। हमारे चंपानगर क्षेत्र में देखिए, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, एक महिला कॉलेज वहां भी चाहिए। वहां की महिलाएं को पढ़ने में कितना दिक्कत होता है। बिल्कुल 4-5 नहीं 10-12 किलोमीटर का दूरी SM कॉलेज पड़ता है। वहां आकर के लोग पढ़ना जाना कितना मुश्किल है, कितना मुसीबत है। किसी का नजर है उस पर कि वहां की महिलाएं कैसे पढ़ेंगी। हैंडलूम था, अब पावरलूम में तब्दील हो गया। बुनकरों की क्या समस्या है, हर तरफ हर जगह सिर्फ समस्या ही समस्या है। आप देखिए कहीं है नर्क की स्थिति है। शहर में कोई भी ऐसा जगह नहीं जो सेल्फी पॉइंट हो कि आप फोटो खींच के बता सके कि हम भागलपुर में हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं है, 10 बजे रात के बाद घूमने का कुछ नहीं है। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ समस्या है भागलपुर सिर्फ में। समस्याओं का अंबार है, समस्यापुर है ये भागलपुर नहीं, ये समस्यापुर है। बिल्कुल, लेकिन बात कहें अगर यहाँ के नेता की, तो आपके ही पार्टी के यहाँ विधायक हैं, हाँ। तो उनके द्वारा भी तो काम नहीं किया गया होगा इसको सुधारने में। विधायक जी से जितना बन पड़ा वो किए। बिल्कुल, और उनका जो भी व्यवस्था है जो आगे वो नहीं कर पाए, तो देखा जाएगा आगे क्या हो सकता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। ये तो जनता के बीच है कि वो क्या किए नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक सरकार नहीं है, उनकी सरकार यहाँ पे डबल इंजन की है, इसलिए भी विधायक जी नहीं कर पाए होंगे काम, जहां तक मुझे लगता है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इस चीज। जी जी जी। अच्छा, जैसे आपने शिक्षा के बारे में बात की, अगर आप विधायक बन जाते हैं, अगर जनता ने आपको सपोर्ट किया तो आप क्या कदम उठाएंगे शिक्षा को लेकर के भागलपुर? पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात होगी यहाँ पे। दूसरा चंपानगर नाथनगर में एक महिला कॉलेज होना आवश्यकता है। लड़के तो फिर भी साइकिल से, टेम्पू से, टोटो से चले जाएंगे, लेकिन हमारी महिलाएं, हमारी बहनें वो कैसे जाएंगी? उनको जाने का कोई सुविधा नहीं है। वो कैसे जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, कहाँ पढ़ेंगी? वो सुबह उठ के घर का भी काम करती हैं, फिर पढ़ने भी जाती है वक्त निकाल के, तो उनको पढ़ने का कुछ व्यवस्था ही नहीं है। एक बहुत बड़ा महिला कॉलेज की आवश्यकता है, जो सबसे शुरू से बोल रहे हैं कि महिला कॉलेज हो, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे हर तरह का पढ़ाई का हो। फैशन इंडस्ट्री, यहाँ बुनकर थे तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पढ़ाई होना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री का पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ पे एक IIT कॉलेज सरकार से मांग करनी चाहिए। बड़ा क्षेत्र है। रेवेन्यू के मामले में आप देखिए, अंग बंग कलिंग, महाभारत काल से ही 16 महाजनपद में सबसे बड़ा जनपद भागलपुर हुआ करता था, अंग महाजनपद। आज खस्ता हाल में जी रहा है। शिक्षा का तो है ही नहीं कोई स्थिति। यहाँ पे तैयारी करने लोग कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं वैसा तैयारी का कोई सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को आप सुधारने की कोशिश बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि शहर में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो, 1-2 महिला कॉलेज हो, 1-2 और भी यूनिवर्सिटी खुले और बच्चों को पढ़ाई के लिए सारा व्यवस्था हो। लोग पढ़ने के लिए पलायन की स्थिति में नहीं है, पढ़ने के लोग बाहर ना जाए, यही पढ़े, यहीं से अच्छे विद्यार्थी हैं। पहली महिला ग्रेजुएट भागलपुर से थी और आज क्या स्थिति हो गई है भागलपुर में कि यहाँ पे कोई है नहीं, कुछ नाम नहीं कमा पा रहे लोग। बिल्कुल, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 3 साल का कोर्स आपको 6 साल में कराया जाता है। देखिए कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, LLB LLM का कोर्स लेट चल रहा है हर जगह। आप देखिए, ये तो शिक्षा की बात हो गई, साथ ही साथ आपने स्वास्थ्य के बारे में बात की थी। तो आपकी सरकार अगर बनती है या फिर आप विधायक बनते हैं, तो आप स्वास्थ्य की स्थिति में आप क्या सुधार? बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया चिकित्सक यहाँ पे हम लोगों को लाना है और यहाँ पे सारे इक्विपमेंट, सारे इलाज सस्ते दर में काम हो, सस्ते गरीबों को काम मिले, गरीब लोग सस्ते में इलाज करा पाए, बेहतर सुविधा हो, हर तरह का इक्विपमेंट यहाँ हो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो खुला है वो सुचारू रूप से फिर से चालू, बढ़िया चालू हो, हर मशीन वहाँ का काम करे। लोगों को एक बर्निंग हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, इमरजेंसी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। ब्लड बैंक की व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए, कहीं कुछ है ही नहीं यहाँ। स्वास्थ्य तो सबसे लचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पर। जैसे कि मायागंज जो हम लोग जानते हैं, उसको, उस हॉस्पिटल को बिल्कुल इस तरीके से देखा जाता है कि मायागंज जाएंगे तो वहां से बॉडी ही लेकर के आएंगे, ऐसा स्थिति बना। मायागंज तो आपका फिर भी भागलपुर, पटना का जाकर के देख ली, PMCH का IDIMS का। ये जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का पूरा देश देख चुका, अमंगल काल जो चल रहा है ये देश में, ये मंगल पांडे ने अमंगल काल ले आया। क्या है शिक्षा वहां पे, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, चूहा वहां काट रहा है बेड पे, कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए, कुछ व्यवस्था है ही नहीं। स्वास्थ्य तो सबसे खत्म, पूरे बिहार का स्वास्थ्य खत्म है। सिर्फ लोग रेफर करने जानते हैं, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ रेफर रेफर रेफर, और इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता है। डॉक्टर से पूछना चाहिए क्यों रेफर कर रहे हैं, आपको क्या कमी जब रेफर कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जो आपके पास इलाज कराने आया, खुद उसका काम दिमाग नहीं कर रहा है, फिर उसका रेफर करके बाहर भेजते हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं, वो कैसे बाहर जाएगा इलाज कराने। बाहर जाते जाते वो आदमी का दम टूट जाता है, कुछ व्यवस्था नहीं है। एक बार बीमार पड़ना मतलब आप पूरी तरह से जो है परेशानी के दज में हैं आप। बिल्कुल,
मतलब पूरी तरीके से आप लोग सोच के रखे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, शहर का सौंदर्यीकरण। महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी तो उम्मीद है कि बिहार सुधरेगा। निश्चित सुधरेगा बिहार। चलिए एक और सवाल सुधरेगी, की तरफ बिहार बढ़ते हैं। विकास भी करेगा। जैसा कि आपने कहा और आप स्थिति देख पा रहे हैं कि भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिल्क सिटी होने के बावजूद, विश्व में प्रसिद्ध है, उसके बावजूद यहाँ के जो बुनकर है वो दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। ये सिल्क जो है वो नीचे जाता जा रहा है, उसको उठाने की कोशिश किस तरीके से करेंगे आप भागलपुर में? बुनकर का तो आप देखिए, यहाँ पे बुनकर लोगों को यार्न का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यहाँ पे उनको धागा जो है सो मिल नहीं पा रहा है, और सारा धागा वगैरह जो भी आप देख रहे हैं सारा लोग खरीद के लाना पड़ रहा है। बड़े बड़े सेठ साहूकार के हाथ में ये बुनकर की इंडस्ट्री चली गई, बुनकर के हाथ में चला गया है, और सेठ साहूकार लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यार्न इनको खरीद के ला के कपड़ा बनाना पड़ रहा है, इनको बस एक मजदूरी मिल रहा है। अगर सरकार इनको सस्ता लोन दे, ऋण दे, अगर ये फिर वो बुनकर लोग कपड़ा खरीदे और फिर वो अपनी कारीगरी करके वो साड़ी, धागा, कपड़ा कुछ भी बनाते हो, उनको मुनाफा हो। ये तो सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। यार्न तो बड़े सेठों के हाथ में चला गया है। मेन धागा इनको चाहिए ना, सरकार इनको कर्ज दे ताकि ये धागा खरीद पाए, धागा से कपड़ा बना पाए, कपड़ा को वो बेच पाए, तब वो रुपया में कन्वर्ट होगा। इनको तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मजदूरी मिल रहा है कि उनको हाथ से वीविंग करना पड़ रहा है। अब तो हाथ भी नहीं है, तो पावर लूम से करना पड़ रहा है। बिल्कुल 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं तो 200 रुपया 100 रुपया नहीं मिलता है इनको। तो बुनकर की स्थिति भी आप देख लीजिए शहर में क्या है। सिल्क सिटी था, डस्ट सिटी है। बिल्कुल, वो बुनकर भी पलायन की स्थिति पे है। सरकार तो कहीं कुछ सोच ही नहीं रही है। इसके बारे में आप किस तरीके से सोचेंगे? अगर आपकी पार्टी जो है वो, हमारी पार्टी आएगी तो हम लोग मांग करेंगे सरकार से, अपनी पार्टी की से, जो भी बुनकर है उनका बुनकर कार्ड बने, उनका रजिस्टर्ड कार्ड हो, उस रजिस्टर्ड कार्ड में उनको धागा सरकार की ओर से मिले, ऋण स्वरूप, पैसा नहीं मिले, धागा मिले। वो धागा फिर वो कपड़ा, चादर, कंबल, स्टॉल कुछ भी बना के वो मार्केट में बेच के अपना जीवन यापन वो कर पाए और अपना जीवन को सुधार पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आने वाले चुनाव में जो है वो आप कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से देखना चाहेंगे बिहार? कांग्रेस पार्टी निश्चित, अभी आप देखें रोड पे पूरा कांग्रेस था, पूरा रोड सड़क पूरा कांग्रेस में था। ये जो हमारे राहुल गांधी जननायक के भूमिका में है, उन्होंने वो सिद्ध कर दिया कि वो जननायक है। कोई पैसे पे भीड़ नहीं थी, वो मुर्गा दारू की भीड़ नहीं थी, ये भीड़ लोगों की प्रेम की भीड़ थी जो उमड़ के रोड पे आ गई। वो तो आपको देखने को मिल रहा, पूरा बिहार आज कांग्रेस में है, पूरा बिहार आज गांधी में है, गांधी के विचार से लोग जुड़ चुका है और राहुल गांधी को सबने अपना आदर्श मान लिया है। पूरा बिहार आज राहुल गांधी के साथ है। वो अभी आपको पदयात्रा में दिख ही गया। बिल्कुल, जिस तरीके से उमड़ती हुई भीड़ थी वो सबने देखा है और उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इस पर अमल करेगी। साथ ही साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपसे। जिस तरीके से भागलपुर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो उसके बावजूद यहाँ पर्यटन की स्थिति बहुत खराब है ही। उसको किस तरीके से सुधारेंगे आप? देखिए यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है बिहार सरकार का, लेकिन काम नहीं कर रहा है। सिर्फ बोर्ड नजर आएगा, वर्क है कुछ नहीं है। अभी आप देखिए चंपा नाला के पास जो इतना पुराना जैन मंदिर है, वहाँ एनी टाइम पानी जमा रहता है। अब जाके कुछ साफ सुविधा हुआ, लेकिन कितना गंदा रहता था वहां पे। आप एक तरफ गंगा तो एक तरफ मंदार है। जिस तरह जो है बुद्ध सर्किट बन रहा है हर जगह, बहुत सर्किट, इस तरह यहाँ पे मंदार सर्किट बने, ताकि जो भी लोग बिहार आए दर्शन करने के लिए भागलपुर, वो भागलपुर में बटेश्वर स्थान को जाके देखें, गंगा नदी को देखें, उत्तर वाहिनी गंगा देखें, फिर वो मंदार जाके घूमे, फिर यहाँ पे जैन के मंदिर को जाकर देखें, महर्षि मेही जी के आश्रम को जाकर के देखें, हमारे सूफी संत के खानका को जाकर के देखें। इतने बड़े बड़े साधु संत पीर फकीर का ये भागलपुर धरती है। इतना टूरिज्म है कि यहाँ 1 महीना भी लोग रहेगा तो पूरा भागलपुर दर्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए सुधार होना चाहिए। इतना सुंदर दिव्य अविरल गंगा यहाँ से बहती है, कहीं कुछ सरकार का योजना परियोजना है ही नहीं। जिस प्रकार पटना मरीन ड्राइव है, उस प्रकार भागलपुर मरीन ड्राइव बने तो लोगों को रोजगार और भी लोगों का सपना पूरा होगा, लोग पर्यटन में वृद्धि होगी। यहाँ पे जो है डॉल्फिन का आप देख सकते हैं, एकमात्र सेंचुरी है बिहार में। गरुड़ का पूरे विश्व में हमको लगता है दूसरा एकमात्र संरक्षण केंद्र है यहाँ पे। सारा कुछ है, लेकिन पर्यटन विभाग सिर्फ कागज पे है और भागलपुर जो है अपनी दशा पे खुद रो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से आरोप लगता है अगले दलों के द्वारा कि कांग्रेस जो है वो नई लोगों को अपने पार्टी के लिए वो सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करती है, उसको आप किस इसी से देखते हैं कि वोट बैंक सिर्फ नए लोगों को जोड़ता है, उसके बाद फिर बाद में ये कौन पार्टी बोला? ऐसा कुछ जो सारा पार्टी का इतिहास तो कांग्रेस के बाद का है।
कांग्रेस आजादी के पहले से पार्टी है, जी बिल्कुल। आजादी कराने में कांग्रेस से, आजाद के बाद भी कांग्रेस है। तो नई लोगों को तो लुभा आप रहे हैं। कांग्रेस तो शुरू से पुरानी पार्टी है, देश की रीढ़ की हड्डी और देश का स्तंभ जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस किसी को लुभाता नहीं है, कांग्रेस से लोग खुद आ जाते हैं। कांग्रेस प्यार का एक पहचान है सर। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां सबको सम्मान मिलता है, सबको सुकून मिलता है, सबको वहां नफरत नहीं, यहाँ मोहब्बत फैलाई जाती है। ये मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस। तो मोहब्बत की दुकान लोग खुद ही चले आते हैं। वो मोहब्बत क्या जाने जो तन्हा है इस जहां में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक नया कुछ सवाल आपसे करते हैं। जिस तरीके से एक नई पार्टी बिहार में ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, जन स्वराज पार्टी, जी। उसके बारे में, उसकी स्थिति और उसके बारे में क्या कहना है आपका कि किस तरीके से वो अपने भागलपुर जन स्वराज का सोच अच्छा है, बिहार के प्रति अच्छा सोच है। हाँ, वो भी हम लोग के ही एजेंडे से मिलती जुलती उनका भी एजेंडा है। वो भी डबल इंजन की सरकार से परेशान है। ये जो डबल इंजन की सरकार है कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी आवाज उठा रही है। उनका अपना कार्यशैली है, कांग्रेस का अपना कार्यशैली है, काम वो भी ठीक कर रही है। लेकिन जनता उनको भी कहां तक उनको पहुंचाती है ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो चुनाव बताएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और सवाल है कि कुछ व्यक्तिगत सवाल है, हम अपनी तरफ से ही उसको पूछ सकते हैं कि चुनाव के समय जो आप नजर आ रहे हैं अभी, अगर आपकी जीत होती है तो बहुत अच्छी बात, अगर हार होती है तो फिर भी आप भागलपुर के इसमें दिखेंगे या फिर कहीं साइड हो जाएंगे? हार तो होना नहीं है। जिसपे पीर फकीर साधु संतों का जिसपे हाथ है वो हार ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो तो कहीं भी जाएगा तो वो जीत के ही आएगा। हमें अपने नबी साहब पे भी उतना ही भरोसा है, हमें हमारे राम पे भी भरोसा है। तो हार तो कहीं है नहीं। हाँ ये बात है पार्टी का टिकट नहीं देती है तो भी मैं जिस तरह था वैसे ही रहूंगा। लोगों के बीच कल भी था, कल भी रहूंगा और हमेशा सेवा करते रहूंगा। लोगों के बीच दिखता रहूंगा, लोगों के बीच प्यार फैलाता रहूंगा, कांग्रेस को मजबूत करता रहूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, पूरी टीम को धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये कुणाल सिंह थे जो भागलपुर विधानसभा से विधायक के रूप में तैयार हैं अपने चुनाव को लड़ने के लिए। तो जनता आपके पास सारा अधिकार है, किस तरीके से इनको जिताना या हराना, सारा जिम्मेदारी आपकी है। बाकी आप लोग सही सोच रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।